नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट सेक्शन में। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का मूव रहा और पिछले हफ्ते किस तरीके से डेटास की वजह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली, कौन सा इंडेक्स गिरा, कौन सा इंडेक्स बढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट से। तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस में एक बढ़त देखने को मिली। जहां हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में करीबन 1.87 की बढ़त देखने को मिली। वहीं अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। वहीं अगर हम कैक और डेक्स की बात करें तो कैक भी करीबन 2.01% की गेंस के साथ बंद हुआ और डेक्स के अंदर भी हमने करीबन 1.76% के गेंस आते हुए देखे। हालांकि हमने इन सभी इंडेक्सेस में हायर लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। हालांकि मार्केट जो है, इंडेक्सेस जो है वो पॉजिटिव मोड पे क्लोज हुए हैं, मगर यहाँ पर हमने हायर लेवल से कुछ बिकवाली बनते हुए देखी है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर बात करें तो सेंसेक्स में हमने करीबन 3.5% के गेंस आते हुए देखे और सेंसेक्स करीबन 38,697 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी करीबन 3.56% के गेंस रहे और करीबन 11,435 के स्तर पर निफ्टी बंद होती हुई देखी गई। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ भी देखें तो बैंक निफ्टी में करीबन 6.37% के गेंस आते हुए देखे और बैंक निफ्टी करीबन 22,316 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। साथ में अगर हम रुपी को भी इवेल्युएट करें तो रुपी में भी हमने कुछ डेप्रिसिएशन आते हुए देखा। और हमने अगर हम वीकली परफॉर्मेंस वाइज देखें तो यूएसडी INR करीबन 0.51% के एप्रिसिएशन के साथ 73.34 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। तो अगर हम ओवरऑल इंडेक्सेस को देखें तो सभी इंडेक्सेस में एक बढ़त के साथ ट्रेड हुआ और मेजर करेंसीज भी यहाँ पर एप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी। हालांकि अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी और करीबन 0.70% की गिरावट के साथ डॉलर इंडेक्स 93.90 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। यहाँ अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट डेटा जो थे, यहाँ पर जॉबलेस क्लेम यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है यूएस का। साथ में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ को कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनको क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। साथ में अगर देखें तो यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के बीच कुछ लीगल कार्रवाई देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे को मेटल्स के अंदर गिरावट आते हुए देखी और इंडेक्सेस में गिरावट आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से एक सेंटीमेंट यहाँ पर कुछ नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता हुआ दिख रहा है उसका असर वो पूरी मेजर इकनॉमी में पड़ता हुआ दिख रहा है। तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि हायर लेवल्स पे कुछ बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इसी के विपरीत बुलियंस की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी और गोल्ड के भाव करीबन 1.63% के साथ 50,470 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम वीकली इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर करीबन 2.08% के गेंस रहे और $1,900 के स्तर पर भाव आते हुए देखे गए। इसी हफ्ते करीबन 1849.20 का गोल्ड ने लो लेवल बनाया था। वहीं अगर हम सिल्वर की तरफ भी देखें तो सिल्वर के अंदर भी हमने एक अच्छी शार्प रिकवरी आते हुए देखी और सिल्वर के भाव इस वीक करीबन 3.59% के गेंस के साथ 61,145 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 23.70 के डॉलर पर आउंस के स्तर पर सिल्वर ट्रेड करता हुआ देखा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता हुआ दिख रहा है और डेटा थोड़े ख़राब यहाँ पे देखने को मिले हैं, और चाइना अगर की तरफ देखें तो चाइना भी एक हफ्ते की छुट्टी पर है, तो उसकी वजह से हमने एक ख़रीदारी गोल्ड सिल्वर में लौटती हुई देखी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता हुआ दिख रहा है उसकी वजह से शार्प रिकवरी हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखी है। वहीं अगर हम गोल्ड में सपोर्ट की बात करें तो गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक 49,600 का रहेगा, रेजिस्टेंस 51,600 का हो सकता है। वहीं सिल्वर में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 59,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस 64,900 का हो सकता है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर में तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 10,800 का रहेगा और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे करीबन 11,700 का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो जिस तरह का ट्रेंड बना है, एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी का ट्रेंड लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम यूएसडी एनआर की बात करें तो यूएसडी एनआर जिस तरीके से अप्रिशिएट हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते भी यूएसडी एनआर में अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो यूएसडी एनआर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट
72.50 का रहेगा, रेजिस्टेंस 74.10 का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि रुपी अप्रिशिएट होकर मीन्स स्ट्रांग होकर ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि USD/INR में अप्रिशिएशन का ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखी। अगर हम कॉपर से स्टार्ट करें तो कॉपर में करीबन 3.71% की गिरावट रही और कॉपर के भाव करीबन 497.50 के स्तर पर देखने को मिले। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में करीबन 2% की गिरावट रही और जिंक के भाव करीबन 183.95 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम निकेल की बात करें तो निकेल में भी करीबन 0.95% की गिरावट रही और निकेल के भाव करीबन 1047.60 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी बेस मेटल में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से चाइना मार्केट छुट्टी पे गया है और साथ में जो डिमांड है वो यहाँ पर कुछ कम देखने को मिली है, उसकी वजह से सभी बेस मेटल्स में गिरावट का ट्रेंड वीकली परफॉर्मेंस देखने को मिली। अगर हम कॉपर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉपर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 474 का रहेगा, रेजिस्टेंस 514 का रहेगा। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 178 का होगा, रेजिस्टेंस 190 का रहेगा। निकेल में सपोर्ट करीबन 1030 का होगा, रेजिस्टेंस 1070 का रहेगा। जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते में गिरावट बनते हुए देखी है, हमें लगता है कि इस हफ्ते भी बेस मेटल में कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल जो ट्रेंड बना है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ और प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए बना के ट्रेड लिया जा सकता है। ना अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर भी हमने लास्ट वीक में कुछ गिरावट आते हुए देखी है। क्रूड के भाव पिछले हफ्ते करीबन 6.99% की गिरावट के साथ 37.24 डॉलर पर बैरल के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और MCX की अगर बात करें तो MCX में भाव करीबन 4.45% गिरावट के साथ 2837 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं क्रूड ऑयल में अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो क्रूड में महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 2570 का रहेगा और रेजिस्टेंस 3090 का रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड में सपोर्ट करीबन $33.50 पर बैरल का रहेगा, रेजिस्टेंस $40.30 पर बैरल का रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ऑयल रिग्स काउंट बढ़े हैं, मीन सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्रूड ऑयल के भावों में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रूड की इन्वेंट्री भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी करीबन हमने गिरावट बढ़ती हुई यहाँ पर देखी है। नेचुरल गैस के भाव हमने करीबन ऑलमोस्ट नेचुरल गैस के भाव में हमने करीबन 12.76% की गिरावट बनते हुए देखी। नेचुरल गैस के भाव करीबन 182.60 के स्तर पर बंद होते हुए देखने को मिले। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करें तो भावों में एक कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड कोरोना वायरस की वजह से कम होती हुई दिख रही है, उसकी वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि विंटर सीजन की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो नेचुरल गैस में महत्वपूर्ण सपोर्ट 162 का रहेगा और रेजिस्टेंस 201 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है भावों में कुछ और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है भाव नीचे 160 162 के स्तर को छू सकते हैं। तो हमने देखा कि एनर्जी सेगमेंट के अंदर भी एक बिकवाली का ट्रेंड रहा, बेस मेटल के अंदर भी बिकवाली का ट्रेंड रहा। हालांकि बुलियंस के अंदर एक लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेशन बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। तो वहीं अगर हमने देखा कि इक्विटी मार्केट डोमेस्टिक फ्रंट पर एक पॉजिटिव नोट पर क्लोज होती हुई दिखाई दी और साथ में हमने देखा कि USD/INR के अंदर भी एप्रिसिएशन का मोड देखने को मिला। तो आशा करते हैं आपको इस पॉडकास्ट की जानकारी से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद।